हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनवर्स एकेडमी। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 में। तो इस क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स ए गिवन है 3x3 की, और आपको बी इनवर्स गिवन है, ठीक है ना, वो भी 3x3 का है। तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है ए बी इनवर्स, है ना, ए इंटू बी का होल इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए इनवर्स की, ये किसके इक्वल होगा बेटा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स की। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो क्वेश्चन में बी इनवर्स आपको गिवन है, आपको जो ए मैट्रिक्स गिवन है उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। वो इस कॉन्सेप्ट रिपीट करेंगे अपन, माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइंट, है ना, उपसारणिक सहखंड और सहखंड, उसी से अपन क्या करेंगे, ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। फिर बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ए बी का जो होल इनवर्स है वो मिल जाएगा। वही अपने क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ए बी का जो इनवर्स है, ए बी का जो होल इनवर्स है वो किसके इक्वल होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो आपके पास मैट्रिक्स ए है उसको डिटर्मिनेंट बना के सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले R1 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देता हूँ। तो 5 जिस रो और कॉलम में उसको छुपा दिया तो क्या बनेगा, इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सबको आना ही चाहिए, कंपलसरी है। 3 - 4, फिर 0 के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये 1 2 है तो मैं -0 लिख देता हूँ। फिर 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 4 - 3। तो फाइनली अपने को वैल्यू मिल जाएगी 3 - 4 कितना होगा, -1 - 1 इंटू 5 -5, ये आपके पास 0 है। और 4 - 3 क्या मिलेगा आपको, 1 1 इंटू 4 क्या आएगा, 4। तो फाइनली वैल्यू मिलेगी आपको -1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स ए इनवर्स आपका क्या है, पॉसिबल है, ठीक है ना। इट मीन्स ये जो ए है वो क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इन्वर्टिबल होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अपन इन्वर्स फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो उसका वो किस पे डिपेंड करता है कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आपके पास मस्ट है 0 नहीं होनी चाहिए। फिर अपन बात करते हैं माइनर्स की, ठीक है। तो माइनर्स को हिंदी में क्या बोलेंगे अपन, उपसारणिक। आप चाहो तो खुद से फाइंड आउट कर सकते हो, ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो, ठीक है। अपन इसके बारे में बात कर ली। M11 के लिए देखना है, ठीक है। तो 1 1 जिस रो और कॉलम में उसको छुपा देंगे तो छोटू डिटर्मिनेंट बनेगा। तो 3 - 4 आएगा तो वैल्यू आएगी -1। फिर 1 2 के लिए करेंगे अपन, ठीक है। तो जो कि 0 है, तो 0 इस कॉलम में है और इस वाले रो में है। तो ये कॉलम और ये रो गया, तो 2 2 1 1, तो क्या आएगा, 2 - 2 क्या मिलेगा आपको, 0। फिर 1 3 के लिए अगर अपन बात करेंगे तो 4 है, तो जिस रो और कॉलम में है तो क्या आएगा, 4 - 3 1 आ जाएगा। इसी तरीके से M21 फाइंड आउट करेंगे, इसी तरीके से 2 2, इसी तरीके से 2 3, ठीक है। इसी तरीके से 3 1, इसी तरीके से 3 2, इसी तरीके से 3 3, ठीक है। तो 2 1 के लिए क्या करना है, जैसे 2 है वो इस वाले रो में है और इस वाले कॉलम में है, तो क्या मिलेगा, 1 0 और 2 4, तो क्या आएगा 0 - 8, तो क्या आएगा -8। फिर 2 1 के लिए करेंगे, वो 3 है, वो जिस रो और जिस कॉलम में है, ये कॉलम छुपा दिया और ये रो छुपा दी, तो 5 4 1 1, है ना। ये 3 के लिए बात हो रही है तो ऐसे ये चला जाएगा। तो 5 4 1 1, तो 5 - 4 क्या आएगा आपके पास, +1। 2 3 के लिए बात करेंगे तो 2 3, ये 2 है तो ये इस वाले कॉलम में है, इस वाले रो में है, तो 10 - 0, तो क्या मिलेगा, 10, ठीक है। आप अपने तरीके से जैसा भी आपका आपने सीख रखा है उस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मैंने बताया तो मैंने तो ऐसे ही बताया, सभी भी ऐसे ही बताएंगे क्योंकि एक्चुअल जो मेथड है वो यही है। अगर छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। अब 3 1 के लिए करना है तो ये मैंने छुपा दिया, तो 0 और -12, तो आपको मिलेगा -12। फिर 2 के लिए करेंगे, जो 3 2 है तो ये इस वाले कॉलम में है, इस वाले रो में है, तो 10 - 8, तो आपको मिलेगा 2। और 3 3 के लिए करेंगे तो ये छुपा लेंगे तो केवल मिलेगा 15 - 0, तो आ जाएगा 15। तो मेन चीज़ यही है, माइनर्स इसमें मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने का मतलब सब में मिस्टेक हो जाएगी बाद में, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कोफैक्टर की, ठीक है। कोफैक्टर को क्या बोलेंगे अपन, सहखंड। तो मिलेगा F11 कितना मिलेगा आपको, 1 और 1 क्या है, इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो सेम रहेगा। F12 साइन चेंज करता हूँ तो 0 का 0 ही रहेगा, 0 का क्या साइन चेंज करना है। फिर 1 3 की बात करेंगे तो ये कितना है, 1 है तो 1 ही रहेगा।
फिर F21 की बात करते हैं -8 का +8, 22 की बात करते हैं तो 1 रहेगा, 23 में साइन चेंज तो -10, 31 में एज इट इज़ -12, 32 में साइन चेंज -2 और F33 में सेम टू सेम 15। अब अपन फाइंड आउट करते हैं एडजॉइंट, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एडजॉइंट को क्या बोलेंगे अपन, सहखंडज। -1 0 1 8 1 -10, इनको एज इट इज़ लिख दिया, R1 R2 R3, -12 -2 और 15। क्लियर। इसका क्या करना है, ट्रांसपोज, उससे क्या मिलेगा एडजॉइंट। ट्रांसपोज करना मत भूलना, ठीक है। तो इसको तो इस वाले पार्ट को तो मैं रफ कर देता हूँ। ये ध्यान रखना कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो आपको कितनी मिली है, -1 मिली है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करके यहाँ पे एडजॉइंट ए मिल जाएगा अपने को। एडजॉइंट ए आ जाएगा आपके पास -1 8 -12, तो ये C1 है, इसको मैं बना देता हूँ R1, -1 8 -12 0 1 -2 0 1 -2 और 1 -10 15 1 -10 और 15। तो ये एडजॉइंट ए बन गया। ए इनवर्स की डेफिनेशन क्या थी, फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट ए अपॉन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू अभी मैंने बोला था कि याद रखना क्या मिलेगी, -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन -1 और बाकी सेम टू सेम -1 8 -12 0 1 -2 1 -10 और 15। आप चाहो तो इस माइनस को अंदर भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, जैसे मैं माइनस को अंदर ट्रांसफ़र करता हूँ, क्यों 1 अपॉन -1 ही बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस का ही है, तो इस पर 0 -0 कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये प्लस का 1 है तो ये -1, ये प्लस का 2, ये माइनस का 1, ये प्लस का 10 और ये माइनस का 15। तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करने पे ये सारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ए इनवर्स आपके पास आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ए बी का होल इनवर्स फाइंड आउट करना है। मैंने बोला था वो किसके इक्वल होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। तो ए बी का जो होल इनवर्स है वो किसके इक्वल होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। तो बी इनवर्स ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको गिवन है, वो कितना है 1 3 3 1 4 3 1 3 4। अब ये मल्टीप्लाई होगी इससे ए इनवर्स से। ए इनवर्स क्या है 1 -8 12 0 -1 2 -1 10 -15। अपन कर लेंगे इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अपने को आंसर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाला पार्ट में रफ कर देता हूँ। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हो। नॉर्मल कैलकुलेशन है, इसके बारे में अपन बार बार बात कर चुके हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते ही अपने को ए बी का जो होल इनवर्स है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 को 1 से करेंगे तो मिलेगा 1, 3 को 0 से तो 0, 3 को -1 से तो मिलेगा -3। 0 मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, और 1 - 3 कितना आएगा, -2। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से तो 1 को -8 से तो मिलेगा -8, और 3 को -1 से तो मिलेगा -3, और 3 को करेंगे 10 से तो आपको मिलेगा 30। क्लियर। अब चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे 30 -8 करेंगे तो कितना मिलेगा 22, और 22 में भी अपन ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं कि -8 -3 कितना हुआ, माइनस का 11, और यहाँ पे आपके पास कितना है 30 है। तो 10 गया तो 20 और 1 और गया तो कितना मिलेगा आपको 19, ठीक है। इस तरीके से आप इसको फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो। और फिर जो फर्स्ट रो है उसको किससे करेंगे अपन, थर्ड कॉलम से। तो 1 को 12 से तो कितना मिलेगा 12, और 3 को 2 से तो मिलेगा आपको 6, कोई साइन नहीं है तो प्लस लगाना है। 3 और -15 है तो यहाँ पे माइनस आएगा 45। इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, आगे के जो है वो और मल्टीप्लाई करके, ऐसे ही मल्टीप्लाई करके अपन वैल्यूज़ है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको ए बी का जो होल इनवर्स है वो मिल जाएगा, और वो किसके इक्वल होगा, ये इंपॉर्टेंट है कि वो किसके इक्वल होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। मैंने मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख ली, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये सब आपको पता है पहले से, तो टाइम वेस्ट करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ 12 + 6 क्या होगा 18, 18 - 45 करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको माइनस का 27, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास जो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आपको गिवन है, उसमें आपको प्रूव करना है कि ए का ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स वो इक्वल होगा कोस 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा साइन 2 अल्फा और कोस 2 अल्फा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, टिग्नोमेट्री की बात हो रही है तो यार टिग्नोमेट्री का जो रूल रेगुलेशन है, जो फॉर्मूले हैं वो अप्लाई होंगे। तो फर्स्ट आपको ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। ठीक है, तो सिंपल वो क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन अल्फा, ये C1 है, इसको मैंने R1 बना दिया, और ये आपके पास क्या है C2, तो इसको मैं बना देता हूँ R2। तो ये का ट्रांसपोज आ गया। अब आपको चाहिए ए इनवर्स, तो ए इनवर्स के लिए मैं हमेशा पहले बोलता हूँ आपको क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इस मैट्रिक्स को मैंने डिटर्मिनेंट बनाया, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। छोटू डिटर्मिनेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 से तो 1, और माइनस टेन अल्फा को 10 अल्फा से। ठीक है, तो क्या आएगा माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, और ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस और आएगा, तो फाइनली 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा आएगा। और ये आप लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा आपके पास क्या होगा सेक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, माइनस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, माइनस के लिए क्या है M11 M12 M21 और M22, जितने आपके पास एलिमेंट हैं उतने माइनस आएंगे। ठीक है, 2 क्रॉस 2 के लिए मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया था, बट वो यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो 1 1 के लिए जब अप्लाई करेंगे तो 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको छुपा लेंगे तो क्या मिलेगा आपको M11 1 मिलेगा। फिर 1 2 के लिए करेंगे तो इस वाले कॉलम में है, इस वाले रो में है, तो क्या मिलेगा माइनस का 10 अल्फ़ा। और 2 1 के लिए अगर अपन अप्लाई करेंगे तो ये जिस रो और कॉलम में है तो क्या मिलेगा यहाँ पे 10 अल्फ़ा। इसी तरीके से 2 2 के लिए अप्लाई करेंगे तो 2 2 इस वाले कॉलम में, इस वाले रो में, तो क्या आएगा 1। ठीक है, तो आप डायरेक्ट पता है आपको तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो ये माइनस आ गई। फिर उसके बाद में कोफैक्टर्स की बात करेंगे। कोफैक्टर्स में साइन चेंज करने, F11 सेम रहेगा, इवन है, F12 ओड है तो साइन चेंज होगा, माइनस 10 अल्फ़ा की जगह प्लस 10 अल्फ़ा, और 2 1 ओड है 10 अल्फ़ा की जगह माइनस 10 अल्फ़ा, और F22 की जगह आपको सेम मिलेगा। ठीक है, तो कोफैक्टर्स आपको मिल गए। उसके बाद में आपको चाहिए एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 1 10 अल्फ़ा माइनस 10 अल्फ़ा और 1, और यहाँ पे इसका क्या करना है ट्रांसपोज। तो फाइनली एडजॉइंट ए आपको मिलेगा 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10 अल्फ़ा और 1। एडजॉइंट ए आ गया। ठीक है, अभी वैल्यू चाहिए अपने को ए इनवर्स की। तो ए इनवर्स क्या होगा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा एडजॉइंट ए अपॉन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए कितना मिलेगा सेक स्क्वायर अल्फ़ा, और एडजॉइंट ए आपके पास है 1 माइनस 10 अल्फ़ा और 1। तो ये ए इनवर्स आपको मिल गया। इसमें ही थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, ट्रांसपोज में तो टाइम नहीं लगेगा। फिर ए के ट्रांसपोज को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, तो ये चीज़ मेन है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट में रफ कर देता हूँ, अब अपन मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ए का जो ट्रांसपोज है उसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ए का ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स, तो 1 माइनस 10 अल्फ़ा और 1। ठीक है, ये हो गया ट्रांसपोज। और ए इनवर्स आपके पास आया है 1 माइनस 10 अल्फ़ा और 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 1 अपॉन सेक स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये 1 अपॉन सेक स्क्वायर अल्फ़ा को चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ ऐसे, कोस स्क्वायर अल्फ़ा भी लिख सकता हूँ, तो वो मल्टीप्लाई में है, उसको लास्ट में देखेंगे अपन फॉर्मूले बनाएंगे तब। ठीक है, अब करते हैं मल्टीप्लाई। रो को किससे करना है कॉलम से, तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 माइनस 10 अल्फ़ा को 10 अल्फ़ा से करेंगे तो माइनस का 10 स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, और फिर अपन करेंगे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 1 को माइनस 10 अल्फ़ा से तो माइनस का 10 अल्फ़ा, और माइनस 10 अल्फ़ा को माइनस 1 से तो माइनस 10 अल्फ़ा, इट मीन्स माइनस 2 10 अल्फ़ा। ठीक है, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 10 अल्फ़ा को 1 से और 1 को 10 अल्फ़ा से, तो क्या आएगा 2 टाइम्स 10 अल्फ़ा। ठीक है, और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो क्या मिलेगा 10 अल्फ़ा को माइनस 10 अल्फ़ा से तो माइनस का 10 स्क्वायर अल्फ़ा और 1। तो मैं लिख देता हूँ इसको 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा, इतना बन जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास है फॉर्मूला, तो यहाँ पे आपके पास है कोस 2 अल्फ़ा। ठीक है, जहाँ पे भी आपके पास कोस 2 अल्फ़ा है
तो ट्रिगो में अपन ने क्या फॉर्मूले पढ़े थे, कोस 2 अल्फ़ा का tan की टर्म्स बन रही है, तो tan की टर्म्स में क्या फॉर्मूला था, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। और sin 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या था अपने पास, 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। तो डिनोमिनेटर में आप देख रहे हो सेम टर्म थी। अब यहाँ पे क्या था, 1 अपॉन सेक स्क्वायर था, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने उसको क्या लिख लिया, कोस स्क्वायर अल्फ़ा। अब वापस मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन सेक स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या है 1 अपॉन सेक स्क्वायर अल्फ़ा। और सेक स्क्वायर अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, क्योंकि जब अपन ने डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू को सॉल्व करा था तो वैल्यू एक्चुअल में क्या आई थी, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करके इसको 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा लिखा था, ठीक है। तो सेक स्क्वायर की अल्फ़ा की जगह मैं वापस क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे tan की टर्म्स में जो टेको के फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो अप्लाई होने वाले हैं। तो ये मल्टीप्लाई में चल रहा है, इन दोनों को तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि ये मैट्रिक्स थी, ये बाहर मल्टीप्लाई में था, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा एज इट इज़ है। अब ये सब के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ पे माइनस 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा, और सेम 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा, और 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। अब आप देख सकते हो कि ये जो भी पैटर्न बना है वो सेम टू सेम अपना क्या है, आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोस 2 अल्फ़ा और साइन 2 अल्फ़ा के फॉर्मूले लिख देता हूँ। तो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर क्या बनेगा, कोस 2 अल्फ़ा, ठीक है, जो दिख रहा है आपको आंसर में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन 2 अल्फ़ा, साइन 2 अल्फ़ा फॉर्मूला होता है, ठीक है, माइनस है बाहर, फिर क्या आ जाएगा साइन 2 अल्फ़ा, और फिर आ जाएगा कोस 2 अल्फ़ा, ठीक है। यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था, ये आपका RHS था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, फिर मल्टीप्लाई करके ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है tan वाले जो फॉर्मूले हैं वो अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट करके प्रूव कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।